नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू की टेंशन बढ़ा दी है। छपरा में एक सभा करके उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया और ये भी कहा कि 243 सीट पर उनकी पार्टी इस बार चुनाव लड़ने जा रही है। चिराग पासवान शेर का बेटा है और ना तो वो पीछे हटने वाले हैं, न रुकने वाले हैं और न डरने वाले हैं। उन्होंने निशाने पर लिया नीतीश कुमार को। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन बिना नाम लिए नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा। न सिर्फ उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि बिहार में विधि व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए। एक तरह से देखा जाए तो छपरा की सभा में चिराग पासवान के तेवर काफी तल्ख नजर आए। चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो आज भारत की पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। एक ऐसा बिहार हम लोग तैयार करेंगे जो सही मायनों में बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने बिहार को जात पात धर्म मजहब की राजनीति में बांट कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने। चिराग पासवान यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने अपने ही सहयोगी दलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर। हाल ही में जो उद्योगपति गोपाल खेमका की जो हत्या हुई, उसके बाद लगातार निशाने पर यहाँ पर नीतीश सरकार को चिराग पासवान ले रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने विधि व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, वो बयान भी आप सुनिए। ये चिंता का विषय है जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से ध्वस्त हुआ है। और मैं सिर्फ एक व्यापारी की हत्या को लेकर ही नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चिंता का विषय ही है क्योंकि एक ऐसी जगह पर ये घटना घटी है खुलेआम, जो पटना का एक पॉश इलाका है, 100 मीटर की दूरी पर वहाँ पे थाना है, अधिकारियों के घर है वहाँ पर। अगर यहाँ पे ऐसी घटना घट रही है तो सोचिए गांव देहात में क्या हो रहा होगा। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ और दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोगों को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोग को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी। और इसी खबर पर अधिक बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से सहयोगी राजीव रंजन जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव जी, चिराग पासवान पहले भी ऐलान करते आ रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने छपरा की सभा से बड़ा ऐलान किया। 243 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ने का दावा किया है और निशाने पर नीतीश कुमार ही रहे। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया। एक तरफ उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विधि व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ये तल्ख तेवर जो देखे जा रहे हैं, इसके क्या मकसद, क्या मायने निकाले जाए? चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या फिर क्या चल रहा है उनके मन में? आपने दो सवाल किए, आपके सवाल में दो लाइन है। एक तो वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो सभी जो एनडीए घटक दल के सभी, चाहे एनडीए चाहे महागठबंधन का भी उठा करके देख लीजिए, तो सभी लोग कहते हैं कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये कोई नया उनका बयान नहीं है, ये पुराना ही बयान है। और इस तरह के बयान में एक चीज़ रहता है, उनकी मंशा भी है, आकांक्षा भी है और वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सीट लें। चूँकि एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर के जो तालमेल बैठा है, उसमें सारी पार्टियां जो हैं, खास करके रीजनल पार्टी, चाहे हम हो, चाहे ये लोजपा रामविलास हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम हो, ये लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम लोग को मिले और इसी की रणनीति वो बना रहे हैं और इसी का वो दमखम दिखाने में लगे हुए हैं। और ये दमखम चूँकि उनकी जो बिहार भर में भ्रमण है, जगह जगह रैलियां हो रही हैं, जिस तरह की रैली हो रही है, ये लग रहा है कि वो अपनी तैयारी दिखा रहे हैं।
तो वो अपनी मजबूती दिखा रहे हैं। हम कितने मजबूत हैं, कितने सीटों पर लड़ सकते हैं। 243 सीटों पर भाजपा ने भी तो आज बोला है कि हम 243 पर तैयारी किए हुए हैं, बूथ लेवल तक तैयारी किए हैं। लेकिन उसने एक लाइन जोड़ा भी कि जहां हम लड़ रहे हैं तो हम तो मजबूती के साथ अपने लोगों को लगाएंगे, लेकिन हमारे जो घटक दल लड़ेंगे तो वहां हम अपने लोगों को उनके सहयोग के लिए लगाएंगे। माझी जी ने भी यही बात बोला कि हम 243 पर तैयारी कर रहे हैं, हम जहां लड़ेंगे वहां तो हम रहेंगे ही, जहां नहीं लड़ेंगे हम अपने घटक दलों को सहयोग करेंगे। हाँ, एक पक्ष अभी आपने कहा कि गोपाल खेमका की मौत, हत्या, वो सबके लिए बड़ा यक्ष प्रश्न है। इस प्रश्न को इतना आसानी से भुला पाना, इग्नोर करना किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो सत्ता दल हो या विपक्ष में बैठे लोग हों, सारे लोगों के लिए ये चुनौती हो गई है। लेकिन राजीव जी, यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि एनडीए के चिराग पासवान सहयोगी हैं, प्रमुख सहयोगी हैं, उनके अलावा उनको छोड़कर किसी अन्य सहयोगी की तरफ से कोई भी उनके खिलाफ, अपने सहयोगी के खिलाफ कोई बयान नहीं जारी किए जा रहे हैं सिवाय चिराग पासवान के। क्या माना जाए, चिराग पासवान क्या कहना चाह रहे हैं? अपनी सहयोगी, अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। सभी अपनी छवि के अनुसार बयान दे रहे हैं। भाजपा की अपनी छवि है, भाजपा अपने एजेंडे पे चलती है, भाजपा सरकार में शामिल है। बिहार के एनडीए सरकार में भाजपा शामिल है, हम भी शामिल हैं। लेकिन चिराग पासवान की एलजेपी आर जो है वो शामिल नहीं है, उसके कोई विधायक नहीं है, उसके कोई मंत्री नहीं है। उसी तरह आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा, तो ये अपनी छवि दिखा रहे हैं और सबको छवि दिखाने का अधिकार है और अपनी छवि को सामने लाने का अधिकार है। उस छवि के तहत चिराग पासवान ये स्ट्रेटजी तय कर रहे हैं। अभी कल ही जिस तरह से उन्होंने अपने पिताजी की जयंती मनाई यहाँ के ऊर्जा स्टेडियम में, और उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहारी फर्स्ट, तो उनकी छवि अपना बनाना चाहते हैं कि मैं बिहार के लिए सोचता हूँ, बिहार मेरे लिए फर्स्ट है, बिहारी मेरे लिए फर्स्ट है। तो ये छवि बनाने का सबको है। कोई भी राजनीतिक दल का नेता अगर थोड़ा सा भी किसी पे हमला करता है तो उसको उस रूप में नहीं देखना चाहिए। वो इसलिए हमला करता है कि हमारी छवि क्या है, मेरी सोच क्या है। किसी भी पार्टी को आप बंधन में नहीं रख सकते। आपके घटक दल में रहने के बावजूद भी किसी भी पार्टी को बंधन में नहीं रख सकते। उसका अपना एजेंडा है। अगर उस एजेंडे पर कोई सरकार नहीं चलेगी, उसकी अपनी सरकार नहीं चलेगी, जिसके सहयोग से सरकार चल रही है, तो वो इधर उधर कुछ बोलेगा ही बोलेगा। वो चिराग पासवान कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। ये देखना काफी दिलचस्प होगा और अहम होगा कि जो दावा चिराग पासवान चुनावी मंच के जरिए अपने लोगों के बीच कर रहे हैं और जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वक्त आने पर उनके ये दावे हकीकत में कितने बदलते हैं। चलिए।